या ये स्वागत समारोह थोड़ी है, ये लोक कल्याण जन कल्याण शिविर है। काय का स्वागत हो गया, एक दो माला डल गई बहुत है, नहीं तो स्वागत में ही टाइम पूरा निकल जाए। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह गुस्सा अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक अनोखा अंदाज जो अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। अमूमन शांत रहने वाले मामा इस बार मंच पर ही भड़क गए। मामला रायसेन के सिलवानी का है, जहां पर जन कल्याण शिविर में लगातार चल रहे स्वागत सत्कार के लंबे सिलसिले से केंद्रीय मंत्री इस कदर परेशान हुए कि उन्होंने सीधे माइक संभाल लिया और मंच से साफ शब्दों में कह दिया कि ये सब खत्म करो। दरअसल रायसेन के सिलवानी में जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि थे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। लेकिन जब मंच पर शिवराज पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए लाइन लग गई। स्वागत करने वालों की लिस्ट काफी लंबी थी। एक एक कर नेता शिवराज के पास आने लगे, माला पहनाने लगे। लेकिन इस भारी भरकम स्वागत सत्कार को देखकर शिवराज सिंह चौहान का सब्र जवाब दे गया। वो माइक के पास पहुंचे और फिर अपनी नाराजगी जताने लगे। या ये स्वागत समारोह थोड़ी है, ये लोक कल्याण जन कल्याण शिविर है। काय का स्वागत हो गया, एक दो माला डल गई बहुत है, नहीं तो स्वागत में ही टाइम पूरा निकल जाए। भैया स्वागत का कार्यक्रम नहीं है, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। जन कल्याण शिविर है तो उस पे हम बात करेंगे, बाकी फोटो खिंचाते रहेंगे बाद में सब, ठीक है। कोई स्वागत समारोह नहीं, जनता ही सबसे बड़ी है अपने लोगों का। दिलचस्प बात यह रही कि केंद्रीय मंत्री की इस खुली हिदायत के बाद भी मंच पर मौजूद नेताओं का उत्साह ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था और स्वागत का दौर चलता रहा। यह देख शिवराज सिंह चौहान दोबारा माइक पर आ गए और फिर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। कितनी बार तालियां बजवाओगे भाई? बजाओ ताली, काय के लिए ताली बजाओ? नेता तो सेवक है, सेवा के लिए भैया कितनी बार बजाओगे? मामा का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। वो एक बार फिर तब नाराज हुए जब मंच संचालक बार बार लोगों से उठकर स्वागत करने की अपील कर रहा था। शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत इस पर आपत्ति जताई और जनता के सामने समय की दुहाई देते हुए मंच पर मौजूद वक्ताओं से भी कम शब्दों में अपनी बात खत्म करने की अपील की। रखते हुए सभी से आग्रह है कि ध्यान रखें सभी और अपना स्थान सुनिश्चित करें, जिससे कि हम जिनको सुनना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए लाखों सौगातें दी हैं, मैं पूरे सम्मान के साथ आवाज दूंगा, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान। सभी लोग खड़े होकर तालियों से स्वागत करेंगे भाई साहब का। हम सभी भाई ये बहुत गलत बात है, बार बार खड़े करवाने में आपत्ति प्रकट कर रहा हूं। जनता मूर्ख थोड़ी है, बार बार खड़े हो जाओ। ये गलत बात है बिल्कुल। भाई जनता ही अपनी भगवान है, उसी को बार बार खड़े कर रहे हैं। खड़े हो जाओ। अब मैं तो सबका सेवक हूं, सबके लिए मैं खड़ा हूं। तुम बैठो, मामा खड़ा रहेगा तुम्हारे लिए। क्या अच्छा नहीं लगता ना, बार बार अपन खड़े करवा रहे हैं। मैं संचालक महोदय से भी माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि लोकतंत्र में नेता जनता का सेवक होता है। जनता बड़ी है, जनता ही भगवान है और जनता की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है। इसलिए एक दो बार तो ताली बजाना ठीक है, लेकिन अपन बार बार कहें खड़े हो जाओ तो वो ठीक नहीं है, जनता को कष्ट तकलीफ देना। और दूसरे मेरे मन में ये भाव रहता है कि हम एहसान थोड़ी कर रहे हैं। जनता की सेवा ही तो धर्म है। लोकतंत्र में काय के लिए सब व्यवस्था है। और ये जनता की सेवा करके अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि सिलवानी की परंपरा है, अतिथियों के समय वो होना भी चाहिए, लेकिन मैं तो मेहमान हुई नहीं, मैं तो मामा हूं कि नहीं हूं? अरे जोर से बताओ, हूं कि नहीं हूं? पीछे तक बताओ, भैया और मामा हूं कि नहीं? और इसलिए मुझे लगा कि अपन तो एक ही है। भाव अपनत्व का है, अपना परिवार है पूरा। सिलवानी, बेगमगंज, सुल्तानगंज, बमहोरी,
कुणाली, बमोरी, प्रतापगढ़ सब अपने ही हैं। और इसलिए ये कार्यक्रम है लोक कल्याण शिविर का। मैं कभी भी कड़वा नहीं बोलता, अभी भी बोल दिया तो मुझे उसका भी दुख, लेकिन मुझे लगा कि ये थोड़ी ज्यादा हो रही है। और स्वागत, और खड़े हो जाओ, और ताली बजाओ, इसलिए मैंने उनको टोका, मेरा कोई और भाव नहीं था। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि नेताओं के कार्यक्रमों में स्वागत सत्कार के चक्कर में अक्सर घंटों बर्बाद हो जाते हैं और धूप या पंडाल में बैठी जनता सिर्फ इंतजार करती रह जाती है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की यह नाराजगी कहीं ना कहीं वीआईपी कल्चर पर एक करारा प्रहार है। तो कैसी लगी रिपोर्ट आपको कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।